साधन सुविधाएं जुटाना। इस पैसे ने, संपत्ति ने भाई भाई के बीच दीवार खड़ी कर दी, परिवार में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर दिए। आज हम भगवान राम और भरत के आदर्शों को भूलते चले जा रहे हैं। क्या आदर्श प्रस्तुत किया था भगवान राम ने? कहा जाता है, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। भाई का प्रेम इतना अधिक था कि उस राज्य को दोनों भाइयों ने ठोकर मार दी, क्योंकि भाई का प्रेम उस संपत्ति से बड़ा था। लेकिन आज हम भाई भाई के स्नेह को भूल गए, भगवान राम और भरत के स्नेह को भूल गए, और इस पैसे के कारण भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। परिवार से आत्मीयता इसने समाप्त कर दिया इस पैसे ने। आज इस पैसे ने व्यक्ति की भूख छीन ली, चैन छीन लिया, प्यास छीन ली। एक सेठ जी थे, उन्होंने जीवन भर धन कमाया, पैसा कमाया, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो जब उनके बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो सेठ जी ने अपना सभी कारोबार अपने बच्चों को दे दिया और अकेले एक बहुत बड़ा शानदार मकान बनाया और उस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। बड़ी बड़ी अलमारियां उन्होंने उस मकान में बनवाई और उस पूरी अलमारियों में उन्होंने नोट भर दिए, पैसे भर दिए। जो उन्होंने जीवन भर संपत्ति कमाई थी, सारी उस अलमारियों में भर दी और बाउंड्री बनाई बहुत बड़ी अपने घर के बाहर, और उस बाउंड्री पर करंट बिछा दिया ताकि कोई चोर घर में न घुस पाए, चोरी न कर पाए। और क्या करते थे सेठ जी? अब सेठ जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था। सुबह से अलमारी खोलते, पैसे निकालते, सारा दिन नोट गिनने में लगे रहते थे। जब उनका मन पैसे गिनकर भर जाता था तो पैसे लेकर के फिर से अलमारी में रख देते थे। बस उनके जीवन का यही क्रम चलने लगा। उन्हें पैसे गिनने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन सेठ जी की जो पत्नी थी, उन्हें गांव में कहीं सत्संग में जाना था। ऐसे जैसे आपके यहाँ मंदिर में सत्संग हो रहा है, वैसे ही उनके यहाँ भी कहीं सत्संग चल रहा होगा। तो सेठ जी की पत्नी को कथा सुनने जाना था, सत्संग में जाना था। तो अपना जो काम है घर का, वो जल्दी जल्दी समाप्त किया और सेठ जी क्या कर रहे थे? पैसे गिन रहे थे, नोट गिनने में व्यस्त थे। तो उनकी पत्नी ने अपना सारा काम समाप्त किया और सोचा कि अब भोजन कर लेते हैं, फिर कथा में भी जाना है। तो जैसे ही भोजन करने के लिए थाली परोसी और सेठ जी को आवाज देने लगी कि आइए भोजन कर लीजिए, लेकिन सेठ जी पैसे गिनने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पत्नी की आवाज सुनाई नहीं दी। पत्नी ने दोबारा आवाज दी, आवाज को सुन ही नहीं पाई, इतने अधिक मगन थे पैसे गिनने में कि याद ही नहीं कि पत्नी बुला रही है। जब पत्नी ने बहुत देर इंतजार किया और सेठ जी नहीं आए, तो पत्नी बड़ी संकट में आ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कथा में भी जाना है, लेकिन पति को भोजन कराए बिना मैं भोजन भी नहीं कर सकती। बड़ा धर्म संकट था। तो पत्नी ने क्या किया, एक कटोरी में दाल चावल लिया और दाल चावल ले जाकर जो सेठ जी नोट गिन रहे थे, तो उनके मुंह में दाल चावल का भोग लगा दिया। भोग लगा करके वापस आई और अपना भोजन किया और कथा सुनने चली गई। अब जब सेठ जी का मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया, सेठ जी तृप्त हो गए नोट गिनकर, तो सेठ जी ने नोट लिए, पैसे लिए, अलमारी में रखे, ताले पे ताला ऐसे 3-4 ताले लगाए और सेठ जी सोचते हैं कि चलो अब मैं भोजन कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। और भाइयों बहनों, जैसे ही सेठ जी हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन के सामने गए, ऊपर आईना लगा हुआ था। उस आईने में वे अपने आप को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे मुंह पर तो दाल चावल लगा है। तो क्या कहते हैं सेठ जी कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैंने खाना खा लिया। और सेठ जी दोबारा कमरे में जाते हैं, ताला खोलते हैं, पैसे निकालते हैं और पैसों को गिनने में मस्त हो जाते हैं। भाइयों बहनों, इस संपत्ति ने, इस पैसे ने आज व्यक्ति की भूख छीन ली, प्यास छीन ली। आज जीवन का एक ही उद्देश्य हो गया पैसा कमाना। आज मनुष्य इसी में डूबता चला जाता है। आज हम भूल जाते हैं कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाना है। इस बात को हम भूल जाते हैं और हिरण्याक्ष की भांति संपत्ति को एकत्रित करना आज हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है।
लेकिन महाकाल की घोषणा है, भगवान महाकाल ने क्या घोषणा की कि आने वाले समय में मनुष्य चाहे हिरण्याक्ष की भांति कहीं भी संपत्ति को छुपा के रखे, लेकिन आने वाले समय में इस संपत्ति के ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। किसका अधिकार होगा? समाज का अधिकार होगा। ये महाकाल की घोषणा है। व्यक्ति मेहनत तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेगा, लेकिन वो उतना ही पा सकेगा जितना उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी बात को कबीरदास जी ने लिखा। क्या कहा उन्होंने? हे भगवान, मुझे बस इतना दो कि बस मैं संतुष्ट रहूं और मेरे घर कोई अतिथि आए तो वो संतुष्ट रहे, बस। क्या कहा तुलसी कबीरदास जी ने? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। ये भावना हमारी होनी चाहिए।